भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के युवा तेजतर्रार नेता और भारत सरकार में माननीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय भाई किरण रिजिजू जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल कोठारी जी, राष्ट्रीय मंत्री संदीप ठाकुर जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरुप्रवेश शैले जी, सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और दिल्ली और एनसीआर के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो युवा मोर्चा के पहले युवा संवाद कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर आने के लिए भाई किरण रिजिजू जी का आप सबके बीच में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं जब 14वीं लोकसभा में सांसद चुनकर आया तब मैं देखता था कि हमारी उम्र के केवल 3-4 युवा सांसद हुआ करते थे और इंडिया टुडे ने एक सर्वेक्षण किया कि पूरी पार्लियामेंट में किन एमपीज ने अच्छा काम किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है। ये 16वीं लोकसभा है। 14वीं लोकसभा में वहाँ पर भी फ्रंट पेज पर किसी की फोटोग्राफ छपी थी तो किसी और की नहीं, हमारे युवा नेता किरण रिजिजू जी की छपी थी। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल आज तक लुक ईस्ट की बात करते रहे। मोदी सरकार ने जब मंत्रिमंडल का गठन किया तो एक युवा नेता को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाकर एक्ट ईस्ट को इम्प्लीमेंट किया है, तो मोदी सरकार ने सही मायने में एक्शन लिया है। और मैं तो इसलिए कह सकता हूं कि युवा मोर्चा के माध्यम से 1962 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद श्रद्धांजलि यात्रा हमने सन 2012 में तेजपुर से लेकर तवांग तक की। उस पूरे रूट पर हमने देखा कि 1962 के शहादत जो दी गई हमारे फौजी भाइयों ने दी, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने दी, और उस लड़ाई में नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जब हमारे फौजी घायल हुआ करते थे और चीन के फौजियों के हथियार पड़े हुए मिलते थे, उनके बीच में घुसकर 4-4 फुट बर्फ में जाकर हथियार उठाकर लाने और हमारी भारत सेना के फौजियों को हथियार देने और उनकी मदद करना, उन्होंने अपने जान पर खेलकर भारतीय सेना की मदद उस समय की। लेकिन 62 के युद्ध से भी कांग्रेस कुछ नहीं सीख पाई और 2014 तक भी नॉर्थ ईस्ट में कोई विकास नहीं हो पाया। रेलगाड़ी नाम मात्र कहीं तक पहुंच पाई है, सड़कों की खस्ता हालत है, हवाई पट्टियां ना के बराबर हैं, वहां के लोगों के लिए रोजगार तक नहीं है। लेकिन जब से मोदी सरकार देश में आई है, नॉर्थ ईस्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रावधान भी किया गया, बजट भी दिया गया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो दिया गया है। उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सच कहूं तो मैं भाई किरण रिजिजू जी से सहमत हूं। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश से बाहर आप कहीं पर जाइए, एक ही बात सुनने को मिलती थी, भारत भ्रष्ट है, पॉलिसी पैरालिसिस है, यहाँ की सरकारें काम नहीं करती, इसका समय समाप्त हो चुका है, बस भारत तो अब कुछ नहीं कर सकता। एक निराशा का माहौल देश में भी था, तो पूरी दुनिया भर के लोग भी जो एक उम्मीद भारत से लगाते थे, उनको भी निराशा ही मिली थी। कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में देश में भ्रष्टाचार पनपा, ऐसा लगता था समय थम सा गया है,
हम पीछे की ओर जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता महान है। 1984 के बाद किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 30 वर्षों के बाद 272 नहीं 282 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया। और मैं सहमत हूं किरण जी आपसे, पिछले 5 वर्षों में जब से हमने युवा मोर्चा को पूरे देश भर में एक्टिवेट और ज्यादा किया है, पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं कह सकता हूं आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ और अब अमित शाह जी के साथ कामकाज करने का हमें मौका मिला है। यूपीए की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने सड़कों पर उतरे भी, आंदोलन भी किए, लाठियां भी खाई और जेल तक भी भुगती है। आज भी हमारे ऊपर केस चल रहे हैं। मेरे ख्याल से 12-12, 15-15 केस हर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के ऊपर चल रहा है। हमने संघर्ष किया है और इस संघर्ष का लाभ हमें 2014 के चुनाव में मिला, जब पूरे देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि मोदी जी जैसा नेतृत्व था और 5 वर्षों का संघर्ष हमारे पीछे था और हिंदुस्तान के नौजवान ने एक तरफी सरकार लाकर खड़ी कर दी और 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर कर दी। जहां हमने विपक्ष में एक अहम भूमिका निभाई है, अब सत्ता पक्ष में रहकर नई मानसिकता के साथ हमें नई शुरुआत करनी होगी। इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम युवा संवाद क्यों रखा गया है। यह केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा। अगले 100 दिनों के अंदर 100 शहरों में 100 स्थानों पर 100 युवा संवाद के कार्यक्रम करके मोदी सरकार की उपलब्धियों को वहां तक पहुंचाएंगे। मीडिया पहुंचाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम 100 संवाद के युवा संवाद के कार्यक्रम करके सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को वहां तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प हमें लेकर यहां से जाना होगा मित्रों। कई बार अपना कार्यकर्ता भी पूछता है, क्योंकि जब जिस प्राणी की बात गिरिराज सिंह जी करके चले गए, वो लंबी छुट्टी मनाने के बाद आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया में से एक व्यक्ति की छुट्टी हुई, आज वो मीडिया के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। जो मीडिया की पनप है, मीडिया के कारण पैदा हुआ था, आज वो मीडिया को ही उल्टा कोसता है कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएगा। और दिल्ली वाले भुगत रहे नहीं भुगत रहे? महंगा पड़ा नहीं पड़ा? और किरण जी से तो पूछिए, हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, केजरीवाल कष्ट ईस्ट की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वालों को कष्ट कैसे देना है। एक महिला अधिकारी जिसको मान सम्मान देकर कामकाज देना चाहिए था, उसके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू कर दी, एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा के साथ काम शुरू कर दिया। मित्रों, ये ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो केवल नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं। और मैं तो मानता हूं कि दोनों किसी मेले में बिछड़ गए होंगे, वैसे दो भाई हैं। सोच एक जैसी है। वो सत्ता में थे तब भी नकारात्मक सोच थी, अब सत्ता में तब भी नकारात्मक सोच है। फूड पार्क की बात राहुल गांधी जी ने की, संसद में प्रश्न उठा और संसद को गुमराह करके चले गए। होमवर्क करने की आदत नहीं है, पढ़ने लिखने की आदत नहीं है। जो डायलॉग लिखकर आ जाए, जो पहले मुझसे पहले मंत्री ने कहा, सही मायने में वैसे ही काम करते हैं। संसद के सभा पटल पर सदन में मंत्री ने जवाब दिया कि आपकी सरकार के समय कि आप सोए हुए थे 4 साल। जिस कंपनी को वो प्रोजेक्ट लगाना था, उसने कहा कि सस्ती गैस नहीं मिलेगी तो मैं नहीं करूंगा। आपकी सरकार के समय वो रिफ्यूज करके चले गए। आज उत्तर प्रदेश में वापस जाकर वहां के लोगों को गुमराह करते हैं। कभी तरबूज खाते हैं, कभी पूछते हैं भैया समोसा कैसे बनता है। इनको जनता से लेना देना कुछ नहीं। 10 साल में महंगाई नहीं कम कर पाए, लेकिन हम सीना ठोक कर कह सकते हैं
मोदी ने 10 महीनों में महंगाई को सबसे कम स्तर पर लाए हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार लाए। हमें ढोंग करने की जरूरत नहीं है, हम ढोंग में विश्वास नहीं करते, हम सीना ठोक कर कहते हमने कम करके दिखाया है। इनके समय प्याज 100 रुपये किलो बिकता था, आज 15 रुपये किलो बिकता है। इनके समय चीनी 45 रुपये किलो बिकती थी, आज 30 रुपये 28 रुपये किलो बिकती है। मैं एक एक वस्तु के दाम गिना सकता हूं। राहुल गांधी कभी राशन खरीदने नहीं गए होंगे। मेरे और आप जैसे लोग जब बीवियां कहती तो सामान खरीदने जाना पड़ता है आज भी। मित्रों, इनके समय इनके मंत्री कहते थे जीरो लॉस, मोदी सरकार में आते ही उनका फेस लॉस हो गया है, बड़ी देर के बाद नजर आए। कपिल सिब्बल जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता नहीं उनको कब से एक आशा जगी है। जीरो लॉस कहते थे स्पेक्ट्रम घोटाले पर। हमारी सरकार के समय मात्र 13 दिन वो ई ऑक्शन चली। इनके समय कोई कमाई हुई हो ना हुई हो, मोदी सरकार ने 1,17,000 करोड़ रुपया स्पेक्ट्रम में से ऑक्शन करके उसके लिए इकट्ठा किया है देश के लिए। कोयला घोटाला पूरे देश का नाम भी काला कर दिया और मनमोहन सिंह का मुंह भी काला हुआ था उसमें। इनकी सरकार का 204 कोयले के खदानों के आवंटन को रद्द सुप्रीम कोर्ट ने किया। हमें मौका मिला सरकार में आने का। मोदी सरकार ने सुशासन की बात कही थी, मोदी जी ने। सुशासन ये होता है मित्रों, हमने ई नीलामी जब उसकी की तो केवल 32 खदानों की, उसके बदले में 2,34,000 करोड़ रुपया प्रदेशों को और 70,000 करोड़ रुपया बिजली के बिलों में कमी आएगी। कुल मिलाकर 3,04,000 करोड़ रुपया केवल 32 खदानों में इकट्ठा किया है। ऐसे भ्रष्टाचार समाप्त होता है। ऐसे दुनिया भर के देशों के में एक विश्वास पैदा होता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। और यही नहीं, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा 15 अगस्त को गरीब को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। मुझ जैसे लोगों को भी वहां बैठे समझ में नहीं आया क्या कहा, लेकिन 28 अगस्त को जब विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई और मात्र 6 महीने के अंदर वो कर दिया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। 14 करोड़ बैंक खातों को खोल कर दिया। 14 करोड़ बैंक खाते खोल दिए, लगभग हर परिवार का बैंक खाता खोला। 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त में किसी ने दिया तो घर गरीब के लिए मोदी सरकार ने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या में 3 दिन पहले था। वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी ने 5,000 रुपये आपके खाते में नहीं भेजा। मैं कि पक्का राहुल गांधी जी के दोस्त होंगे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, जिसको ओवरड्राफ्ट की परिभाषा समझ में नहीं आती है। मित्रों, सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है। जिस गरीब के ऊपर कांग्रेस ने 60 वर्षों तक राजनीति की, 67 वर्षों तक राजनीति की, वो आज उनके हाथ से खिसल गया है, रेत की तरह जैसे हाथ से रेत खिसकती है। कैसे खिसका है? 14 करोड़ खाते आपने खोल दिए, इंश्योरेंस स्कीम्स आपने करवा दी, और अब जब 3 योजनाएं मोदी सरकार ने लॉन्च की तो कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी हो गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मात्र 12 रुपए आपने साल में देने हैं और 2 लाख रुपए का बीमा कोई दुर्घटना का होता है तो मोदी सरकार ने वो करके दिया है। मित्रों, 330 रुपए आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में देने, 2 लाख रुपए का बीमा आपका होता है तो मोदी सरकार में जीवन बीमा होता है। 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज अगर कोई नौजवान 1,000 रुपया खाते में साल में जमा कराए, माननीय अनंत कुमार जी हम सबके बीच में आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। मित्रों, मैं अटल पेंशन योजना की बात कर रहा था। 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। हम जैसे हजारों नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन आज कोई दिहाड़ी वाला मजदूर भी होगा, 18 से 40 साल की उम्र के अंदर का होगा, 1,000 रुपया साल में जमा करवाएगा और 60 साल की उम्र के बाद
उसको 1000 रुपए की पेंशन भी लग जाएगी। ये 67 सालों में किसी ने नहीं किया, मोदी सरकार ने करके दिखाया है। हमें जनता तक इन बातों को लेकर जाना है, हमें अपनी उपलब्धियों को गिनाना है, क्योंकि मोदी सरकार के कामकाज में अगर कोई केंद्र बिंदु है तो मानवता है मित्रों। चाहे वो गरीब के लिए महंगाई को कम करना है, चाहे वो गरीब के लिए सामाजिक योजनाओं को चलाना है, सुरक्षा की योजनाओं को चलाना है, चाहे वो हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हजारों भारतीयों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आतंकवादियों के बीच में से छुड़ाकर कोई जिंदा वापस लाया है, तो बहन सुषमा जी और मोदी सरकार वापस लाई। ये आसान नहीं था। इराक, सीरिया, लीबिया, तुनीसिया, यमन जैसे देशों के बीच में से नर्सिस को उठाकर ले गए, आतंकवादी ले गए। आतंकवादियों से देश में से भी अगर किसी को छुड़ाना होता था तो बदले में आतंकवादी छोड़ने पड़ते थे। आतंकवादी छोड़ना तो दूर की बात, हम आतंकवादियों के चुंगल से एक एक भारतीय को जिंदा लाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार लाई है मित्रों। और सही मायने में जनरल वीके सिंह एक फौजी की तरह, एक जनरल की तरह वहां पर जाकर भारतीयों को बचाकर लाए। बहन सुषमा जी रात को 2-2 बजे तक जग कर एक एक भारतीय को जिंदा बचाकर लाई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें इन उपलब्धियों को लोगों के बीच में लेकर जाना होगा। उपलब्धियां बहुत सारी हैं मित्रों, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं एक बात युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं। हमारी भूमिका में थोड़ा बदलाव आया है। संघर्ष से हटकर संवाद का समय आया है। संघर्ष का समय चले गया हमारा। संवाद की जरूरत है, लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, अपनी बात को पहुंचाने की जरूरत है। हमारा संगठन अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात भी नीचे पहुंचा पाएंगे। और संगठन को मजबूत किसी ने किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने दुनिया भर के संगठनों को, दुनिया भर के राजनीतिक दलों को पीछे छोड़कर आज लगभग 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। आप अंदाजा लगाओ, 11 करोड़ सदस्य, जिस पार्टी को 17 करोड़ वोट मिले थे। महासदस्यता अभियान महासफल हुआ है। अब हमारा महासंपर्क अभियान 30 जुलाई तक चलेगा और महासंपर्क के साथ साथ महासंवाद भी हम करेंगे, युवा संवाद के कार्यक्रम भी करेंगे, जहां सदस्य से संगठन को मजबूत किया है, सशक्त किया है। संपर्क के माध्यम से संवाद भी करेंगे और संगठन को सशक्त करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब आप जैसा नौजवान कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाएगा, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएगा, तो निश्चित तौर पर करोड़ों और लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाएंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता पाएंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने मित्रों, तो मुझे कांग्रेस के कुछ सांसदों ने कहा, भूटान क्या करने जा रहे हैं, अमेरिका क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस शायद अमेरिका तक ही सीमित रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर फोन उठाकर कुछ भी कहते होंगे तो मनमोहन सिंह जी अपनी सीट पर खड़े हो जाते होंगे। लेकिन आज वो परिस्थिति बदली है मित्रों। हमने प्राथमिकता अपने पड़ोसी देशों को दी है। भूटान सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारे संबंध इनके साथ बहुत अच्छे हुए हैं। 67 वर्षों में हम बांग्लादेश के साथ भूमि विवाद नहीं खत्म कर पाए, घुसपैठ की समस्या को खत्म नहीं कर पाए। संसद के इस पिछले सत्र में हमने बिल भी पास कर दिया है। अब बांग्लादेश वाला बॉर्डर भी उसी तरह सील हो जाएगा जैसे पाकिस्तान के साथ सील हुआ था। घुसपैठ की समस्या को भी हम बंद कर देंगे। कांग्रेस के समय सरबजीत सिंह को बचाने के लिए हम बार बार मांग उठाते थे, लेकिन वो बेचारे जेल में ही मर गए। मोदी सरकार बनी तो जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनको फांसी के तख्ते से भी वापस कोई लाया है तो नरेंद्र मोदी जी वापस लाए। ये अंतर है दो सरकारों में। जिसके आगे कभी गड़गड़ाया करते थे जिन देशों के आगे, आज उन्हीं देशों के राष्ट्रपति चाहे अमेरिका के हों, रूस के हों, चीन के हों,
चाहे वो जापान के हों प्रधानमंत्री, इन बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी भारत आए हैं। मोदी जी और सुषमा जी ने 100 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत कर ली है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पर आज कांग्रेस के सरकार के समय के अधिकारी कहते हैं कि कमाल कर दिया है, जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचा था, आज भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में 1 साल से कम समय में किसी ने खड़ा किया है तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ने किया है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के अंदर मोदी मोदी हुआ करता था। आज मोदी अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, चीन जाएं, मंगोलिया जाएं, जिस देश में भी जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री का नारा लगे ना लगे, मोदी मोदी वहां पर भी होता है। मित्रों, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए और शायद कांग्रेस को इसी बात का कष्ट होता है। उनके प्रधानमंत्री की खबर 10वें पन्ने पर भी मुश्किल से छपती थी, आज विदेशी अखबारों में मोदी पहले पन्ने पर छपता है। शायद इस बात का कष्ट है, लेकिन ये परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, कामकाज के साथ और साफ मन के साथ काम किया है, तब हो पाया है। मेहनत है, 18 से 20 घंटे काम किया है, दुनिया को विश्वास दिलाया है कि एक अच्छी सरकार आई है। काला धन, आपके मन में भी एक प्रश्न है, मैंने सबसे अंत में इसमें लिया है क्योंकि मेरी सरकार ने, मोदी सरकार ने 26 मई को शपथ ली, 27 मई को पहली कैबिनेट मीटिंग की। 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट के कारण कांग्रेस उसके आदेश के कारण भी नहीं कर पाई, उसके कहने के बाद भी नहीं किया। मोदी सरकार ने पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग और पहला निर्णय लिया, एसआईटी का गठन जस्टिस एमपी शाह की अध्यक्षता में किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। कई लोगों के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया है, पैसा वापस लाने के लिए तय भी कर लिया है, संधियां कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी कर दिया है। और यही नहीं, G20 के प्लेटफॉर्म पर जाकर भी प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बात उठाई, बायलैटरल बातचीत पर भी इस बात को उठाया है। और अब लोकसभा के हाल ही में संपन्न हुए, संसद के हाल ही में संपन्न हुए सत्र में काले धन पर एक नया कानून भी किसी ने बनाया है। कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है इस कानून के कारण। मीडिया के माध्यम से कह रहे थे कि क्यों आना चाहिए, क्या करना चाहिए। भाई अनंत कुमार जी मानते हैं और हम सब लोग ये जानते हैं कि अगर 67 वर्षों में किसी ने देश को लूटा है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने लूटा है, और एक एक रुपया देश का वापस लाएंगे और देश के विकास पर खर्च कराएगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार खर्च कराएगी। हम देश पर विकास के खर्च करने की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग आज अपने खाते को देखते हैं, पैसा जमा हुआ नहीं हुआ, अरे छोड़ दो, कितना लूटोगे देश को। अब तो देश का आगे बढ़ने का समय आया है, स्वर्णिम समय अब आया है। और हम सच मायने में कह सकते हैं, 1 साल में हमने छवि को भी सुधारा है, सामाजिक सुरक्षा की नई स्कीम्स भी लाए हैं, अर्थव्यवस्था को भी वापस खड़ा किया है। दुनिया भर के बैंक, दुनिया भर की एजेंसीज कहती हैं आने वाले 10 वर्ष, आने वाले 20 वर्ष किसी के होंगे तो चीन के नहीं, केवल भारत, भारत और भारत के होंगे। इसको हमें और ताकत के साथ कहना होगा, जनता के बीच में जाकर कहना होगा, विश्वास ये लोगों के बीच में और सुदृढ़ करना होगा कि हाँ, जिस मोदी के ऊपर आपने विश्वास किया था उसने दुनिया में एक नई पहचान बनाई है, विश्वास पैदा किया है। हमें अपने प्रधानमंत्री पर और विश्वास रखकर उनको और ताकत देनी है ताकि अगले 5 वर्षों में भारत का नाम दुनिया भर की बड़ी से बड़ी जो महान शक्तियाँ उनमें हो जाए। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर माननीय अनंत कुमार जी का, माननीय किरण रिजिजू जी का अपना कीमती समय निकाल कर आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम से आप जो भी सीख कर जाएं, 100 शहरों में 100 युवा संवाद के कार्यक्रम अगले 100 दिनों में हम करेंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आपका एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप ही के कारण शायद युवा मोर्चा ने पूरे देश भर में ये ताकत खड़ी की है। जब कश्मीर में भी हमारे फौजियों पर पथराव होता था तब राहुल गांधी संसद में भी चू नहीं करते थे, कश्मीर भी नहीं जाते थे। तब कश्मीर के सैनिकों के साथ कोई खड़ा हुआ, भारत के सैनिकों के साथ, और कश्मीर को भी किसी ने बचाया तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बचाया था मित्रों। और हम दिखावे की राजनीति नहीं करते, अपनी जान पर खेलकर सब लोग गए थे। 4800 किलोमीटर का सफर करके गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली से
उनकी बलिदान स्थली तक गए थे, उसी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए दिया, कश्मीर के लिए दिया, देश के लिए दिया, हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसी देश को और मजबूत करने के लिए, मोदी जी और उनकी सरकार को ताकत देने के लिए ऐसे लोकप्रिय मंत्री जिन्होंने जनता के लिए एक एक दिन अपना समर्पित किया है, इनको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत,